गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं दीपक सिंह ठाकुर। आज अपन फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक के जो आपके पैसेज हैं उसका अपन पार्ट 2 कर रहे हैं। पहले पार्ट में अपन ने लेसन लेसन 4 तक के पैसेज किए थे। लेसन 5 जो इंडिगो है उसमें उससे एक भी पैसेज नहीं आएगा, उससे 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद लेसन 6 है पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसका ये पैसेज है, इस पैसेज को आप देख लें। अपन पैसेज, हाँ ये पैसेज है फ्रेंच बुचमैन्स मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। इस पैसेज को आप पढ़ें, इसके फिर अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं। हाँ, इस लेसन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमआरए। तो अपन ने पैसेज की फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा है एमआरए का मीनिंग है मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, अतः इसका सही आंसर बी है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डिड एमआरए विजिट मद्रास। विजिट का मतलब होता है यात्रा की। एमआरए कब मद्रास आया, तो अपन ने उस पैसेज में जो क्वेश्चन उसमें देखा है 1952 जो है, इसमें एमआरए मद्रास। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अट्रैक्टेड द ऑडियंस इन द प्लेज स्टेज्ड बाय एमआरए। एमआरए द्वारा जो प्ले किया गया उसमें ऑडियंस को किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट आकर्षित किया। ऑप्शन है देयर मेकअप सेट्स एंड कास्ट्यूम एंड देयर डायलॉग्स। तो उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था इनके सेट्स एंड कास्ट्यूम्स ने। कास्ट्यूम मीन्स पोशाक, सेट मीन्स वो स्थान जो सेट बनाया था जिस पर उनने नाटक किया था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल वर देयर इन द जेमिनी फैमिली। जेमिनी फैमिली में कितने लोग थे, तो अपन ने पैसेज में देखा है 600। उसमें 600 पीपल थे जेमिनी स्टूडियो में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास इज़ नॉन एज खालिस्तान इन प्रेजेंट टाइम। तो अपन ने पढ़ा है, या ये तो सिंपल है, आपको पता होगा, मद्रास को अब चेन्नई नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज है ये भी इसी लेसन का है कि पैसेज है, इन ऑल इंस्टांसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इसको आप मार्क कर लें आप अपनी टेक्स्ट बुक से और इसको पढ़ें। इसके हम आंसर्स अब करते हैं। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज, इस पैसेज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट वाज जेलस। जेलस मीन्स होता है ईर्ष्या करना। तो जो लड़का था मेकअप डिपार्टमेंट में वो किससे नफरत करता था, तो वो नफरत करता था सुबू से या कोठा मंगलम सुबू से। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज नंबर 2 एट द स्टूडियो। तो इसमें ध्यान रखें नंबर 2 कौन थे। नंबर 2 के लिए आप याद रखें नंबर 1 पर थे जो स्टूडियो था उसके बॉस, और बॉस कौन थे, एस वासन, ये नंबर 1 पे थे। और नंबर 2 पे कौन था, 3 ऑप्शन है, रॉबर्ट क्लाइव, रति अग्निहोत्री एंड कोठा मंगलम सुबू। तो रॉबर्ट क्लाइव थे नहीं, रति अग्निहोत्री थी नहीं, ऑप्शन है सी कोठा मंगलम सुबू। तो ये आपका आंसर है। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, हु वाज फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स निराश होना, कौन था, तो सुबू तो था नहीं, जेमिनी स्टूडियो था नहीं, ऑप्शन है अबवाया मेकअप डिपार्टमेंट। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, परेशान था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज़ दी आथर ऑफ पोएट एंड पैनकेक्स। इस लेसन का आथर लेखक कौन है, तो विलियम डगलस है नहीं, लुइस फिशर है नहीं, बचे अशोक मित्रान। इसके लेखक हैं अशोक मित्रान। लेसन 5 के हैं लुइस फिशर और लेसन 3 के हैं विलियम डगलस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एंगर। एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। तो एंगर का एडजेक्टिव है एंग्री। एंगर जो है ये आपका नाउन है और एग्री जो है ये वर्ब है, इसलिए ये नहीं है और ये भी नहीं है। सही आंसर है एंग्री। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेसन, हाँ इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन है इंटरव्यू, जो लेसन 7 है, इसका ये फर्स्ट पैसेज है, लेविस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। इसको अपन को पढ़ना है। इसमें आप ये क्वेश्चन पैसेज को आप बुक से पढ़ लें, अपन इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एलिस इन वंडरलैंड इज क्रिएटेड बाय। एलिस इन वंडरलैंड इज अ बुक
ये किसने लिखी ये बुक? तो लुइस कैरोल ने लिखी, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। फिर है लुइस कैरोल ओपनड दैट इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ क्रिएट। लुइस कैरोल ने ओपन मीन्स विचार दिया कि इंटरव्यू और ऑटोग्राफ क्रिएट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वंडर, टेरर की हॉरर। तो वंडर मीन्स चमत्कार, टेरर मीन्स आतंक और हॉरर मीन्स घृणा। तो हॉरर मीन्स डर, हॉरर मीन्स नफरत करना, एक प्रकार का डर जाना। तो इसका सही आंसर है हॉरर, क्योंकि अपन ने इसमें लिखा है, ये वर्ड है हॉरर, 2 बार लिखा है हॉरर, यही इसका आंसर है। इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ एक्सप्रेस्ड ऑन द इंटरव्यूअर्स निगेटिवली। इंटरव्यूअर्स को निगेटिवली किसने कहा? किसने कहा कि इंटरव्यू लेने वाले, इंटरव्यूअर्स मीन्स होता है जो इंटरव्यू लेते हैं, किसने लिखा कि इंटरव्यू जो लेते वो बहुत निगेटिव, नकारात्मक होते हैं? तो रुडयार्ड इसके सही आंसर हैं रुडयार्ड किपलिंग, इनने ये लिखा था। लुइस कैरोल ने लिखा था कि इंटरव्यू जो होता है हॉरर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ टेकन फ्रॉम। ये जो पैसेज है, एक्सट्रैक्ट है, ये जो लाइंस हैं, ये किस लेसन से ली गई हैं? तो लास्ट लेसन है नहीं, लॉस्ट स्प्रिंग है नहीं, आंसर है द इंटरव्यू। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। इस लेसन का राइटर कौन है? ऑथर, लेखक कौन है? राइटर कौन है? तो ऑप्शन है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ये इस पैसेज के आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पैसेज है वो भी इसी लेसन 7 इंटरव्यू से है। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, बिल्कुल स्टार्टिंग का फर्स्ट पैराग्राफ है, इसे आप बुक से पढ़ लें। इसके बाद इसके क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ। तो अपन ने क्वेश्चन की फर्स्ट ही लाइन में पढ़ा है कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। पेसिमिज्म हो नहीं सकता, एथिज्म हो नहीं सकता, सही आंसर है जर्नलिज्म। नेक्स्ट है इंटरव्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड अ लिटिल ओवर खालिस्तान ईयर्स एगो। कितने साल पहले इंटरव्यू इन्वेंटेड, आविष्कार हुआ? तो फर्स्ट लाइन में ये आंसर है 130 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम से दैट इंटरव्यू इज अ सोर्स ऑफ। कुछ लोगों ने कहा है कि इंटरव्यू किस चीज़ का सोर्स है? तो आंसर है सोर्स मीन्स स्रोत है, स्रोत है, किस चीज़ का स्रोत है? तो इसमें लिखा है इंटरव्यू इज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ओपिनियन अबाउट द इंटरव्यू खालिस्तान कंसिडरेबली। इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान से करें स्टूडेंट, क्योंकि द ओपिनियन विचार अबाउट द इंटरव्यू कंसिडरेबली, तो इसमें जो 2 वर्ड हैं वाइल, वाइल मीन्स होता खाली, ये तो आएगा नहीं। अब बचा वेरी और वेरी, दोनों का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन ये जो वेरी है ये एडवर्ब है, और एडवर्ब ये इंटरव्यू जो है ये एडवर्ब है तो एडवर्ब आएगा नहीं। अब बचा वेरी, ये वर्ब है। तो ये जो द ओपिनियन अबाउट द इंटरव्यू, इंटरव्यू यहाँ नाउन है, तो नाउन के बाद एडवर्ब ना आके वर्ब आता है, और इसका सही आंसर है वेरी वर्ब। इस वेरी का मतलब होता है विभिन्न, ये ओपिनियन, इंटरव्यू के बारे में लोगों के विभिन्न विभिन्न मत थे, ये इसका आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ खालिस्तान विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। तो इनने लिखा ऑलमोस्ट एवरीबडी, सभी लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी इंटरव्यू से गुजरते हैं। तो इंटरव्यू से कौन गुजरता है, इसका आंसर उनने ये लिखा। तो अपन को पता लिटरेट, पढ़े लिखे लोग गुजरेंगे, इलिटरेट अनपढ़ कभी नहीं गुजरेगा। वर्स्ड, वर्स्ड मीन्स बहुत सी चीज़ों को जानने वाला, ये भी नहीं गुजरेगा। मेन ऑप्शन आपके पैसेज के हिसाब से है लिटरेट। इसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज है वो भी इसी लेसन से है। एंड देन आई, इस लेसन का जो सेकंड पार्ट है पार्ट 2 अंबर टू इको वाला, ये पैसेज उससे है। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, तो इस पैसेज को आप उस लेसन से या टेक्स्ट बुक से पढ़ें। इसके बाद अपन इसके उस पर क्वेश्चन आंसर पर जाते हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इंटरस्टाइसिस। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, इंटरस्टाइसिस का मीनिंग न तो बुक होता है न यूनिवर्स होता है, वो होता है
इम्पिटी स्पेसेस, इंटरस्टाइसिस मीन्स इम्पिटी स्पेस, खाली स्थान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अम्बर्टो इको हैज़ डन वाइल वेटिंग फॉर द इंटरव्यूअर्स एलिवेटर टू कम अप। ये भी सिंपल है कि अम्बर्टो इको ने क्या किया, जब वो इंटरव्यू लेने जो आ रहा था उसका एलिवेटर सीढ़ियों पर वेट कर रहे थे, तो अपन ने उसमें पढ़ा है वो रोट एन आर्टिकल, वो एक आर्टिकल लिख रहे थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच। इको को बहुत ज़्यादा टाइम राइट करने में क्यों लगता, या ये कब लिखते, तो वर्किंग ऑल द डे, क्योंकि ये रात भर पूरे दिन लिखते। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्किंग इन इंटरटाइसिस टाइम, ये खाली समय में लिखते। वर्किंग एट होम, ये घर पर लिखते। तो सही आंसर है वर्किंग इन इंटरटाइसिस ऑफ टाइम, ये खाली समय में लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल द यूनिवर्स बिकम इफ़ द एम्प्टी स्पेस इज एलिमिनेटेड। दुनिया अगर व्हाट द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, बिकम क्या बन जाएगा अगर एम्प्टी स्पेस, अगर ब्रह्मांड से खाली स्थान हटा दिया जाए। तो अपन ने पढ़ा है एज बिग एज अ फिस्ट, पूरी दुनिया एक फिस्ट मीन्स मुट्ठी में बन जाएगी। थंब मीन्स होता अंगूठा, फिंगर आपको पता है, तो आंसर है फिस्ट। फिस्ट मीन्स होता है फिस्ट मीन्स मुट्ठी, तो आंसर है एज बिग एज अ फिस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज है, ये पैसेज है आपके लेसन 8 गोइंग प्लेसेस से। इसको आप उस पैसेज से इस पैसेज को, ये जो है आपका फर्स्ट पैसेज है। इस लेसन में 3 पैसेजेस हैं। तो फर्स्ट पैसेज है लास्ट लेसन 8 गोइंग प्लेसेस, आपके फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का। तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन, वो फर्स्ट जो पैसेज है सोफ़ी से स्टार्ट है और ब्रदर जियोफ तक है। इसको आप उसमें देखें, आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपन वो करते हैं। तो हाउ डिड सोफी फील टू सी द बो विच फास्टनेड हर एप्रॉन स्ट्रिंग। क्वेश्चन है सोफी ने कैसा फील किया जब एप्रॉन स्ट्रिंग्स, एप्रॉन मीन्स खाना बनाते हैं तो अपन एक एप्रॉन पहनते हैं, एक ड्रेस पोशाक पहनते हैं, वो एप्रॉन, जैसे डॉक्टर पहने रहता सफ़ेद कलर का एप्रॉन, इसी प्रकार। तो वो सोफी ने कैसे फील किया जब वो देखा, तो उसने, इसका आंसर पहली लाइन में है सी फेल्ट वंडर्ड, वो वंडर्ड थी, इसमें आश्चर्यचकित थी, ये है इसमें वंडर्ड, ये अपन ने उसमें आंसर लिखा है, या ये उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द स्मॉल रूम। छोटे से रूम की क्या कंडीशन थी, वो लाइटेड था, स्टीमी था, डार्क था। तो लाइटेड तो नहीं था, ये तो नहीं हो सकता, और ये भी नहीं होगा। अब बचा स्टीमी, स्टीम मीन्स होता है गैस थी या उसमें हवा थी। डार्क जरूर था, डार्क मीन्स रूम में अंधेरा था, लाइट की बहुत कमी थी, इसलिए रूम, तो सही ऑप्शन है आपका बी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है व्हाट डिड सोफी डू व्हेन सी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थ्रोट। जब सोफी रूम में आती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे गला चोक हो गया है, तो वो क्या करती है, पानी पीती है, डिजी, उसे चक्कर आते हैं, वो बाहर आ जाती है अपने भाई को ढूंढने, या सी स्टेड इन द रूम, या रूम में रहती है। तो ना तो वो पानी पीती, ना चक्कर आते, ना रूम में रहती है, वो अपने भाई को ढूंढने के बहाने रूम के बाहर चली जाती। सी वेंट आउट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ। तो इसमें आप जॉफ देखें और निशान लगा दें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 नेम द राइटर ऑफ द पैसेज। तो नेम द राइटर ऑफ द जो राइटर ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के राइटर कौन है। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, सिल्वेस्टर एंड अशोक मित्रान, दोनों नहीं हैं। तो इसके राइटर AR बर्टन हैं। तो अगर ऑप्शन में AR बर्टन आता है तो आप लिखें, और अगर नहीं आता है तो आप, फिर ऑप्शन आएगा इसमें इनमें से कोई नहीं। तो ये पैसेज है। इसके बाद जो नेक्स्ट पैसेज है इसी लेसन का वो है ये वाला, इट वाज नथिंग लाइक दैट। ये पैसेज यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ फिनिश है। इसको आप बुक से पढ़ें, हम इसके आंसर्स आपको बता रहे हैं। फर्स्ट है हु लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड एंड व्हाई।
कौन सरप्राइज आश्चर्य में था और क्यों? तो यहाँ ऑप्शन है सोफी सरप्राइज थी, आंसर है नहीं, सोफी नहीं थी, जेंसी नहीं थी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके वो हैं जॉफ एंड डैनी। तो जॉफ उसका भाई नहीं, डैनी ये सरप्राइज था, आश्चर्य में था। हाउ डिड सोफी कन्फर्म दैट ही वॉज डैनी केसी? सोफी को कैसे कन्फर्म हुआ कि वो डैनी केसी है? तो उसे कन्फर्म हुआ बाय हिज एसेंट, उसके उच्चारण से, उसके प्रोनंसिएशन से, क्योंकि सोफी ने उसे कभी टीवी पर बात करते देखा था, क्योंकि डैनी केसी एक फुटबॉलर था है। बाय हिज एसेंट। नेक्स्ट है व्हाट डिड सोफी आस्क डैनी केसी? डैनी केसी से सोफी ने क्या मांगा? उसने उससे ऑटोग्राफ मांगा था, छोटे भाई डेरेक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल गोइंग व्हाट डिड डैनी केसी आस्क हर? जाते हुए डैनी केसी ने क्या पूछा? जाते हुए डैनी केसी ने क्या कहा या क्या पूछा? तो डैनी ने कहा कि अगर हम दोबारा मिलते हैं तो मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगा। और सरे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मांगा, ना ही फोटोग्राफ मांगा। क्या मांगा? अ मीटिंग विथ हर, अगर हम दोबारा मिलेंगे तो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर या ऑटोग्राफ ज़रूर देंगे, ये उसने कहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन या कह सकते हो लास्ट पैसेज है, लेसन 8 का है ये भी। आफ्टर डार्क से स्टार्ट है और अप्रूव तक है। इसको आप बुक्स में निशान लगाएं, बार बार रिवाइज करें। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन वो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आफ्टर डार्क वेयर डिड सी वॉक अलोंग? रात शाम के बाद, आफ्टर डार्क का यहाँ मीनिंग रात नहीं है, शाम के बाद जब अंधेरा हो गया। वेयर डिड सी, सोफी कहाँ जाती है? तो वो कैनाल के पास से जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई दैट प्लेस वॉज सूटेबल फॉर मीटिंग? वो प्लेस मीटिंग के लिए सूटेबल क्यों था? सूटेबल इसलिए था क्योंकि वहाँ सिटी वाज मफल्ड एंड डिस्टेंट, वहाँ सिटी का शोर शराबा नहीं था, शांति थी, मफल्ड एंड डिस्टेंट, सिटी से बहुत दूर थी वो जगह। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वेयर डिड सी सिट? वो कहाँ बैठी? तो क्वेश्चन में उसमें लिखा एल्म, एल्म मीन्स एक पेड़ है, उस पेड़ की छाया में, अंडर अ शेड। वो रूम में नहीं थी, बीच पर नहीं थी, और ना ही सनशाइन धूप में थी, वो शेड में थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वाई इट वॉज अ परफेक्ट प्लेस? परफेक्ट प्लेस क्यों था? तो ऑप्शन है परफेक्ट प्लेस इसलिए था क्योंकि इट वाज क्लोज टू हर हाउस, उसके घर से पास था। इट वाज अ पीसफुल प्लेस, वो शांति वाला प्लेस था। नोबडी कुड ऑब्जर्व देम, कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका मतलब है इसका सही आंसर है 4। ये तीनों सही ना हो के आंसर हो गया 4 ऑल ऑफ दीज। ये आपके पैसेज हो गए टेक्स्ट बुक से। स्टूडेंट इसको आप ध्यान से पढ़ें, अभी एग्ज़ाम में 2 मंथ हैं आपके पास, आप बार बार रिवाइज करें जिससे ये आपको याद हो जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेंगे। और हमारा वीडियो आप देखें, उसे लाइक करें और कमेंट करें। अगले वीडियो में अपन जो आपके सिलेबस में पोएम्स हैं उन पोएम्स के जो पैसेज हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।